मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है। तो जो मूल मात्रक होता है वो ऐसा मात्रक जो किसी पर निर्भर न करता हो, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, इसलिए तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये जो भौतिक राशियां हैं, जो मूल मात्रक हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि मूल मात्रक 7 प्रकार के होता है, जिसमें जो लंबाई है, लंबाई का मीटर होता है, तो मीटर क्या है, एक मूल मात्रक है। ऐसे ही द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, किलोग्राम मूल मात्रक हो गया। समय का सेकंड मूल मात्रक हो गया। धारा, विद्युत धारा का एम्पियर मूल मात्रक हो गया। तापमान का केल्विन मूल मात्रक हो गया। और ये 7 प्रकार का होता है ना। तो एक है पदार्थ की मात्रा मोल और कैंडेला सीडी। तो जो कैंडेला है ये क्या होता है, तो आप देखेंगे पदार्थ की मात्रा का मोल जो है ये पूछा जाए तो ये भी एक क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एक मूल भौतिक राशि है, यानी मूल मात्रक है। और वैसे ही जो कैंडेला है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, तो ये भी मूल मात्रक है। लेकिन यदि बात किया जाए व्युत्पन्न भौतिक राशि, जो व्युत्पन्न मात्रक है, तो व्युत्पन्न मात्रक में क्या आएगा, तो व्युत्पन्न मात्रक में आप देखेंगे कि क्षेत्रफल जो है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, जो इसका मात्रक होता है क्षेत्रफल का, तो मीटर स्क्वायर होता है। तो इसीलिए ये मीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये व्युत्पन्न राशि हो गया। वैसे ही जो आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो मीटर गुणे मीटर यानी मीटर क्यूब, तो ये भी क्या हो गया, ये किससे मिलकर बना है, किस पर आश्रित है, तो ये मूल जो मात्रक है उसी से मिलकर बना है, इसीलिए ये हो गया। दो या दो से अधिक मूल राशि से मिलकर बना है, इसीलिए ये व्युत्पन्न राशि कहलाएगा, मीटर क्यूब यानी आयतन का जो मात्रक है। वैसे ही हम बात करेंगे घनत्व का, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, यानी किलोग्राम बटा में आयतन का मीटर क्यूब होता है, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तो ये होता है घनत्व का। वैसे ही और हमारी भौतिक राशियां हैं, जैसे कि दूरी बराबर, आप याद रखेंगे दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल बटा में समय। और मतलब जो हमारा दूरी है, तो दूरी कैसे, चाल गुणे समय, सॉरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी का मात्रक जो होता है वो तो मीटर ही होता है। तो दूरी जो है इसका, इसी से चाल गुणे समय है ना, चाल गुणे समय बराबर दूरी हमारा होता है। अब चाल बराबर हमें निकालना है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा कि दूरी बटा में समय, तो वो हमारा चाल निकल जाएगा। तो दूरी बटा में समय करेंगे तब हमारा चाल आएगा, यानी मीटर प्रति सेकंड होता है समय का जो चाल है या वेग है, तो चाल या वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड। और जो विस्थापन है, तो आप देखेंगे विस्थापन को भी हम मीटर में ही इसको काउंट करेंगे, मतलब मीटर ही मानते हैं। तो अगर आपसे त्वरण पूछा जाए तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय। तो हमने कहा कि जो वेग है, चाल है, तो दूरी बटा में समय बराबर चाल होता है, और चाल या वेग होता है, और वेग बटा में समय बराबर होता है त्वरण। तो वेग बटा में समय, वेग का क्या हो गया, तो मीटर प्रति सेकंड, और बटा में समय तो सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो त्वरण का क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे ही हम बल का यदि पूछा जाए तो बल बराबर होता है, तो बल कब लगता है, बल किसे हम कहेंगे, तो एक तो उस वस्तु का द्रव्यमान है और दूसरा उस पर लगने वाला त्वरण, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है बल का मात्रक। तो ये द्रव्यमान गुणे त्वरण जो ये सूत्र है, तो इससे हम निकालेंगे द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया और गुणे त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये बल का हो जाएगा। वही कार्य का पूछ दिया जाए तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, तो एक और मीटर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कार्य बराबर हो जाएगा मीटर प्रति जो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर, बल का क्या हमने निकाला, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो बाटा में गुणे और मीटर हो जाएगा ना, गुणे विस्थापन है, बल गुणे विस्थापन है, तो एक और मीटर हो गया, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरह से हम जो ये कार्य का हमने निकाला, तो कार्य का एसआई पद्धति में एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, और सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है, और 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर 1 जूल होता है। और यदि हम बात करें बल की, तो बल का तो मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो डाइन होता है। अब यहाँ पर जो सीजीएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सीजीएस का फुल फॉर्म। वैसे ही एमकेएस पद्धति होता है, तो उसमें क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड एमकेएस का फुल फॉर्म। और एफपीएस पद्धति होता है, तो एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वहां पर आप फुट पाउंड सेकंड, तो फुट पाउंड सेकंड ये एफपीएस का फुल फॉर्म होता है। और एसआई पद्धति जो अंतरराष्ट्रीय मानक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसे बोलते हैं, इसको हर जगह मान्यता मिली है, यानी सबसे बेस्ट यही माना जाता है एसआई पद्धति। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी हमने बात की, कार्य के बारे में हमने बात की, बल हो गया, ऐसे ही हम सबका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। और कुछ हम सूत्र देख लेते हैं, जैसे कि गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछ दिया जाता है, तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा पूछ दिया जाए, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब आप याद रखेंगे कि जो कुछ मात्रक होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे कुछ मात्रक की, जैसे कि हमने बात की मीटर, तो ये जो लंबाई का मात्रक है मीटर, तो अगर त्रिविमीय सूत्र निकालने के लिए कह दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, तो जो लंबाई है ना उसका लेंथ यानी एल होगा, और उसे ब्रैकेट में घेर देते हैं, तो एल हो गया। वैसे ही अगर त्वरण का निकालने के लिए कहा जाए, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा में समय होता है। और वेग का क्या होगा, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय बराबर चाल या वेग होता है। तो दूरी बटा में समय, तो दूरी को हमने लिखा लेंथ यानी एल, और समय को लिखा सेकेंड एस, तो सॉरी टी लिखते हैं, तो एल बटा में टी यानी LT-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर LT-1 ये त्रिविमीय सूत्र है, तो ये किसका है, LT-1, तो ये आप कहेंगे चाल या वेग का LT-1 होता है। तो ऐसे ही त्वरण का निकालना हो तो LT-2 हो जाएगा। LT-2 कैसे, LT-1 है और बाटा में फिर से टी हो जाएगा, LT-1 यानी वेग, त्वरण बराबर होता है वेग बटा में समय, तो वेग का LT-1 और बाटा में फिर टी है, तो LT-1 बटा में टी है, तो ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो LT-2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम त्रिविमीय सूत्र निकालते हैं। ऐसे ही यदि मीटर को लिखना है तो हम m लिखेंगे, तो m के पावर 0 ऐसे भी लिख दिया जाता है, जैसे कि LT-1 है ना, तो यहाँ L का तो है, L का 1 है, T का -2 है, और M का नहीं है, तो M का पावर 0 भी लिख दिया जाता है। ऐसे M जो MLT है, तो M का पावर 0 भी हम लिख सकते हैं। ये त्रिविमीय सूत्र होता है, और इस तरह से हमने ये बता दिया कि आप चाहे तो त्रिविमीय सूत्र ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस सूत्र से आप किसी का त्रिविमीय सूत्र निकाल सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो समय है उसे T आप लिखेंगे, और जो लेंथ है उसे L लिखा जाता है, तो L हो गया, T हो गया, और M द्रव्यमान को आप M लिखेंगे, और उसी को ब्रैकेट में घेर दिया जाता है जो नीचे है। तो जैसे बाटा में समय आया था यहाँ पर नीचे, तो समय ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो -1 हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे MLT-2 हो गया, क्योंकि T बटा में T आया था यहाँ पर,
तो वो टी ऊपर जाएगा जब, तो माइनस टी के पावर -2 हो गया।